अगर वो हक़ हमारे पास नहीं है तो फिर हम इंसान नहीं हैं। और इसको असम में बहुत कामयाबी के साथ दिखलाया गया कि ये किया जा सकता है, और अब शायद पूरे मुल्क में इसको दोहराया जाएगा। मेरे पास आपके लिए कहने को कुछ है नहीं, तो हम लोगों के लिए कुछ काम करने को है। लेकिन आप सब लोग इतनी तादाद में आए हैं और कई बार आए हैं, और उससे मुझे लगता है कि आपका जो यकीन है हिंदुस्तान की जमहूरियत पर, उस यकीन का पता चलता है। क्योंकि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आते हैं तो ये संसद के करीब है, और शायद आप ये सोचते हैं कि आपकी आवाज़ संसद में सुनी जाएगी, आपसे एक हमदर्दी पैदा होगी और फिर इंसाफ किया जाएगा। लेकिन इस इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग, मैं आपसे नहीं कह रहा, जो बात प्रशांत टंडन ने कही कि हमें पूरे हिंदुस्तान में बेदारी की ज़रूरत है, मुझे नहीं मालूम। यहाँ हॉल में जितने लोग मौजूद हैं, नदीम ने कहा कि बात उल्टी होनी चाहिए थी, दिल्ली के लोगों को हॉल के अंदर होना चाहिए था और आपको स्टेज पर होना चाहिए था। उसको मुझे लगता है कि मैं शायद चौथी या पांचवी ऐसी सभा में शामिल हो रहा हूँ जो आप लोग दिल्ली में आके करते रहे। और असम में जो शुरू हुआ था उस वक्त भी चेतावनी दी गई थी कि सिर्फ असम तक नहीं रहेगा, या असम के बाहर जाएगा, जिसे आप लोगों को छांटने की मुहिम कहते हैं कि आप कैसे डिसइनफ्रेंचाइज करेंगे, डिसएम्पावर करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे, सताएंगे और उनको दूसरे लोगों से अलग करेंगे। यह मॉडल असम ने शुरू किया। उस वक्त असम के कुछ जो वहाँ के बुद्धिजीवी थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने कहा कि इसको कम्यूनल नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि ये एथनिक इनसिक्योरिटी है। असम में एथनिक इनसिक्योरिटी, और उस एथनिक इनसिक्योरिटी को समझने की ज़रूरत है। लेकिन हमें मालूम था कि असमी एथनिक इनसिक्योरिटी दरअसल मेजॉरिटेरियन एंजाइटी है, और वो मेजॉरिटेरियन एंजाइटी एक माइनॉरिटी की तलाश करेगी जिस पर हमला करे। और असम में वो बांग्ला बोलने वाले मुसलमान या बंगाली मुसलमान, बाद में आप मियाँ मुसलमान उनको कहने लगे, वो खोजा गया। ये सारी बातें आप लोग बेहतर जानते हैं। इसको उस वक्त ही समझा जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये कहा कि नहीं, इसको फ़ौरन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदुस्तान पर एक तरह से हमला कर दिया है लोगों ने, और एनआरसी की एक्सरसाइज को फ़ौरन किया जाना ज़रूरी है। और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि हम किसी भी तरह उन लोगों को असम की अपनी ज़मीन से बाहर कर देंगे जो बाहर से आएगा। तो एविक्शंस हैं, उनको कारोबार से बाहर करना है, और उनको पूरी तरह से इंसान के का जो दर्जा है उससे बाहर कर देना है। क्योंकि जब हम जमहूरियत में रहते हैं तो जमहूरियत में हम जानवरों की तरह ज़िंदा नहीं रहते, हम कुछ हक़ के साथ ज़िंदा रहते हैं। अगर वो हक़ हमारे पास नहीं है तो फिर हम इंसान नहीं हैं। और इसको असम में बहुत कामयाबी के साथ दिखलाया गया कि ये किया जा सकता है, और अब शायद पूरे मुल्क में इसको दोहराया जाएगा। मेरे पास आपके लिए कहने को कुछ है नहीं, तो हम लोगों के लिए कुछ काम करने को है। लेकिन आप सब लोग इतनी तादाद में आए हैं और कई बार आए हैं, और उससे मुझे लगता है कि आपका जो यकीन है हिंदुस्तान की जमहूरियत पर, उस यकीन का पता चलता है। क्योंकि आप जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आते हैं तो ये संसद के करीब है, और शायद आप ये सोचते हैं कि आपकी आवाज़ संसद में सुनी जाएगी, आपसे एक हमदर्दी पैदा होगी और फिर इंसाफ किया जाएगा। लेकिन इस इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग, मैं आपसे नहीं कह रहा, जो बात प्रशांत टंडन ने कही कि हमें पूरे हिंदुस्तान में बेदारी की ज़रूरत है, मुझे नहीं मालूम वो कैसे आएगी, उसकी ज़रूर
उसकी आवश्यकता है और वह काम हम लोगों को करना है, शायद आपको उतना नहीं करना है। तो नदीम की तरह ही मैं पहले तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ, दिल्ली के सिविल सोसाइटी की तरफ से, दिल्ली के लोगों की तरफ से, कि हम यहाँ उस तादाद में नहीं हैं जिसमें हमें होना चाहिए था। और हम ये मानते हैं कि ये लड़ाई लड़ी जाएगी क्योंकि आप लड़ रहे हैं, आपने हार नहीं मानी। और अगर आपने हार नहीं मानी है तो कोई वजह नहीं है कि हम यह कहें कि ये लड़ाई जीती नहीं जाएगी। ये लड़ाई लड़ी भी जाएगी और ये लड़ाई जीती भी जाएगी। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म